नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आप सभी को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, जो भी नाम जप की जर्नी में है। आप में से बहुत से लोगों को ये लगता है कि नाम जप करने से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, पर मैं आपको बता दूं ऐसा सोचना भी गलत है। क्योंकि जो आप नाम जप कर रहे हैं, यकीन मानिए जब आप इसे छोड़ देंगे, असली विपत्ति, असली प्रॉब्लम तब आपके सामने आने लगी। क्योंकि जब आप नाम जप करते हैं, हो सकता है डिफरेंट लेवल पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, पर मैं आपको ये चीज भी बता दूं, जो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी है, जो कष्ट की जो इंटेंसिटी है आपकी लाइफ में, जो बिना नाम जप के आने वाली थी, वो नाम जप करते हुए जो आएगी, वो आप मान लीजिए कि उसका 1/10 है। क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं तो आपके अच्छे कर्म बन रहे हैं, और उन अच्छे कर्मों की वजह से आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक तो कम भी हो रही हैं, और अगर आ भी रही हैं तो वो उतनी बड़ी नहीं है। और जब आप नाम जप करते हैं तो नाम जप आपकी बॉडी में इंटरनल चेंजेस लेके आता है, पर जब आप नाम जप छोड़ देंगे, उससे आपको बहुत सारे एरिया ऑफ लाइफ में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा, अगर मैं एक आजकल जो वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, अगर मैं उस वर्ड को लेकर बोलूं, तो आपका एक तरह से डाउनफॉल स्टार्ट होने लगेगा। वो डाउनफॉल इसीलिए नहीं है कि कोई आपको जानबूझकर कष्ट देना चाहता है, आपके इष्ट आपको ताड़ना देना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर जब कोई भी नाम जप करता है, वो नाम जप करते हुए उसकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत ज्यादा काम हो जाती है, बहुत ज्यादा अच्छे से, मतलब अपने ब्रीदिंग को मैनेज कर सकता है, अपने स्ट्रेस को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। और जब आप नाम जप करते हैं तो आपका आचरण वो भी अच्छा होने लगता है, और आपका मन भी अच्छा होने लगता है। जब आप दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, अपने मन में किसी चीज का प्राउड लेकर नहीं घूमते अननेसेसरी, तो आपकी जो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो वैसे ही दूर हो जाती हैं। पर जैसे ही आपको लगा कि मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आने लग गई, अब मैं नाम जप छोड़ देता हूँ, क्या पता वो प्रॉब्लम्स नाम जप की वजह से आ रही हूँ, क्या पता मैं ही नाम जप में गलती कर रहा हूँ। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फिर से, कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो कोई साधना, कोई नाम जप अच्छे से नहीं कर रहे, इसीलिए वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा सोचना ही नहीं है। आप एक सिंपल चीज को अपने माइंड में लेके चलिए कि आपको बस नाम जप करना है, नियमित रूप से नाम जप करना है। बहुत सारे लोगों में बस यही प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी की। आप क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े गोल्स ले लेते हैं, फिर उस चीज को एक दिन करते हैं, 2 दिन नहीं करते, 3 दिन नहीं करते, ऐसे ऐसे करके आपका जो अभ्यास है वो छूट जाता है। उसकी वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। उसकी बजाय आप ये चीज कर सकते हैं कि एक जो भी नंबर जो आपको कंफर्टेबल लगता है, उस नंबर से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे उस नंबर को बढ़ाइए, अपने अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आइए। नाम जप को कोई बोझ मत समझिए, इसे अपनी लाइफस्टाइल का ही पार्ट समझिए। जैसे आप अच्छा खाना खाना अपने लाइफस्टाइल का एक अपग्रेड मानते हैं, अच्छे कपड़े पहनना आप एक अपग्रेड मानते हैं, तो वो सब तो आप अपनी इस बॉडी के लिए कर रहे हैं, पर अपने सोल के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उसके लिए कोई आपको बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत भी नहीं है। बस जिस भी भगवान में आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, क्योंकि आप ये चीज, अब लोगों को अगर कंफ्यूजन है कि मेरी श्रद्धा किसके प्रति है, तो आप एक सिंपल चीज समझिए। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है, कि आप ये समझिए, जब भी आपको सबसे ज्यादा कष्ट होता है, जब भी आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा बुरी तरह से फंस गए हैं, उस चीज में निकलने के लिए आपको जो भी लगता है कि आप इस भगवान के पास जाएंगे, इस मंदिर में जाएंगे, या इन भगवान का नाम लेंगे, इनके प्रति विश्वास रखेंगे, इनके पास जाके प्रार्थना करेंगे, तो आपको वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे।
तो जिन भी इष्ट के प्रति आपके मन में ऐसे भाव हैं, आप उनका ही नाम जप करना शुरू कर दीजिए। आप एक बार शुरू तो कीजिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि मेरे से कोई गलती हो रही होगी, क्या पता मैंने कोई भूल कर दी होगी, तो जब भी आप नाम जप करने के लिए बैठते हैं, उसके लास्ट में आप अपने इष्ट से कह दीजिए कि अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हुई है तो वो मुझे माफ कर देना। इष्ट का जो मन है वो बहुत बड़ा है। आप कोई भी गलती कर लीजिए, वो आपको माफ कर ही देंगे, और ये तो फिर बहुत छोटी सी ही बात है। तो आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ये मत सोचिए कि मुझसे गलती हो रही है तो मैं नाम जप बंद कर दूं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने ये चीज कर दिया तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली प्रॉब्लम्स को और ज्यादा इनवाइट कर रहे हैं, जो कि कोई भी नहीं चाहता। तो आप भी ये सब करने से बचें। जितना हो सके उतना ज्यादा नाम जप कीजिए। नाम जप ही आपको इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जैसी भी प्रॉब्लम है, अपने इष्ट के साथ वैसे ही उसको शेयर कीजिए। वहां पर तो आपको जजमेंट का भी फियर नहीं है, तो फिर आप डर किस बात से रहे हैं। आप बस जो है जैसे है उनके सामने बस अपनी बात रख दीजिए। वो हर एक चीज में आपकी हेल्प करेंगे, हर एक प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल ही देंगे। आप ऐसे ही नाम जप करते चले जाइए, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। आपको ज्यादा सोचने की, विचारने की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपको खुद कुछ टाइम नाम जप करने के बाद ये चीज फील होने लगेगी कि आपके आसपास एक प्रोटेक्शन लेयर बन चुकी है, एक बबल बन चुका है, जिससे आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आए। जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताऊं कि जैसे कि हर एक चीज आपके लिए जरूरी है। मान लीजिए सूरज की रोशनी, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पर अगर डायरेक्टली आप तक पहुंचेगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है। तो आप ये मानिए कि जब नाम जप करने लगेंगे तो जैसे ओजोन लेयर हमें सन की जो यूवी रेज है उससे बचाती है, वैसे ही आपको नाम जप भी आने वाले कष्टों से, पीड़ाओं से बचा रहा है। बस ऐसे ही भगवान पर पूर्ण रूप से श्रद्धा रखिए अपने मन में भी, और जितना हो सके उतना ज्यादा नाम जप कीजिए। और दिन में कम से कम एक माला, आप जो भी साधक नाम जप कर रहे हैं, जितनी भी ज्यादा उनकी संख्या है, पर अगर वो एक जगह बैठकर नाम जप नहीं करते तो आज से ही एक संकल्प ले लें कि पूरे दिन में कम से कम एक माला तो अपने इष्ट के नाम की मुझे एक जगह पर बैठकर करना ही है। और उसमें भी अगर आप जब भी सुबह उठते हैं, अगर आप मैनेज कर पाए तो सुबह एक माला जरूर कीजिए। या फिर अगर आप शाम के टाइम पर जो भी अपने घर में पूजा करते हैं, आपके घर में अगर कोई अपने मंदिर बना रखा है, वहां पर अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार की पूजा करते हैं तो वहां पर बैठकर, अगर संभव है तो वहां पर बैठकर एक माला तो कम से कम दिन में जरूर कीजिए। उससे आपका अभ्यास होगा, उससे आपके मन में एक तरह से मतलब नियमितता जो है वो आएगी। आपको एक स्पेसिफिक टाइम रखना भी जरूरी है, क्योंकि जैसे हर एक चीज के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है, तो आप ज्यादा सोचते नहीं हैं, आप वो चीज बस उसी रूटीन के हिसाब से करते चले जाते हैं। तो वैसे ही नाम जप को अपनी वैसी ही रूटीन में बना लीजिए, वैसी रूटीन में बिठा लीजिए, ताकि आपको ज्यादा सोचना विचारना ना पड़े और आपका नाम जप ऐसे ही चलता चला जाए। आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जिस चीज में सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ज्यादातर वही चीज छूट जाती है। मैं ये मानती हूँ आपने जितने मन से नाम जप शुरू किया है, जो भी धारणा लेकर नाम जप शुरू किया है, वो इसलिए तो नहीं किया कि आप उसे बीच में ही छोड़ दें। तो इसे आप अपनी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बनाएं, और जिस भी रूप में, जिस भी कार्य को करते हुए आपके पास समय है, अगर समय नहीं भी है तो आप कोई माला के चक्कर में, किसी और चीज के चक्कर में मत पड़िए। बस आप ये समझिए कि आप जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, एक बार इनहेल करते हुए, एक बार एक्सहेल करते हुए, बस नाम लेते चले जाइए। ये सबसे इजीएस्ट वे है। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बार बार रिमाइंडर लगाने की जरूरत नहीं है।
स्टार्टिंग में आपको शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस चीज का अभ्यास करते रहेंगे वो चीज आपकी लाइफ में आकर बैठ जाएगी, उसका एक ऐसा पार्ट बन जाएगी जो जल्दी से छूटेगा नहीं, और आपको वही चीज करनी है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे साधकों का यही लक्ष्य भी है। तो बस जो मैंने आपको इस वीडियो में जो चीजें बताई हैं आप उन पर ध्यान दीजिए, उन पर काम कीजिए, और अपने नाम जप को किसी भी परिस्थिति में मत छोड़िए। वो आपको हर एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और ये आपको आने वाले टाइम में किसी न किसी सिचुएशन में जरूर रियलाइज होगा ही। तो आप ऐसे ही नाम जप करते चले जाइए, बाकी सब अपने इष्ट पर छोड़ दीजिए, वो सब कुछ संभाल लेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।